आई एम ज़ीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टॉपिक लाया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके ही कमेंट्स एंड डीएम जो आप करते हैं मुझे, उससे ही रिलेटेड टॉपिक है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं और मुझे डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ अपने काम से रिलेटेड, राइट। और बहुत से, जैसा कि मैंने बोला कि अकाउंटिंग जो होती है, जो फील्ड होती है, वहाँ पर एक अकाउंटेंट का क्या रोल होता है। मोस्टली लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे डीएम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मुझे कि सिमिलरली क्वेश्चन मिलते हैं। पर मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं सोचा कि इसमें कुछ डीपली बताया जाए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। मैं समझ सकता हूँ कि अकाउंटेंट का क्या रोल हो सकता है, राइट। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अपने उन दोस्तों से शेयर करें ये वीडियो जो अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मोस्टली मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं, जो मुझे डीएम मिलते हैं, वो लोगों का यही कहना होता है कि अकाउंटिंग फील्ड में काम कैसे होता है, एक अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, क्या वो सारे काम आने चाहिए, वो सारे काम किया जाता है। जैसा कि अगर हम अकाउंटिंग फील्ड में हमारी जॉब लगती है तो हमारा रोल क्या होगा। देखिए, सीएफओ में तो समझ सकते हैं, हम सीखने के लिए जाते हैं, और वहां पर टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, लाइक टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, वो सारी चीजें होते हैं। बट एक अकाउंटेंट का रोल अगर किसी कंपनी में जाए तो उसका रोल क्या होगा। क्या वो सिर्फ टीडीएस करेगा, क्या वो सिर्फ इनकम टैक्स करेगा, क्या वो सिर्फ जीएसटी करेगा, क्या वो सिर्फ अकाउंटिंग का काम करेगा, लाइक सेल की एंट्री है, परचेज की एंट्री है, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री है, पेटी कैसे संभालना है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो उसका रोल क्या होगा। तो अगर डिटेल्स में मैं बताना चाहूँ, अगर मेरी एक्सपीरियंस से माने तो देखिए, अकाउंटेंट का एक जो रोल होता है वो पहले डिसाइड होता है आपके इंटरव्यू में, कि आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो रोल क्या है उस वर्क का, उस जिस काम में आप लगने जा रहे हैं, जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें रोल क्या है उस चीज का जो आपको मिलने वाला है, राइट। आप जब इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जॉब मिल जाएगी। तो उसमें देखें, अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की, ये दो रोल होते हैं अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। आपको टैक्सेशन में जाना है कि आपको अकाउंटिंग में जाना है। अगर टैक्सेशन में जा रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इनकम टैक्स की, जीएसटी की एंड टीडीएस की, राइट। अगर अकाउंटिंग फील्ड में जाना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, कि सेल एंट्री, परचेज एंट्री, बैंक स्टेटमेंट की फाइनलाइज करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको वो चीजें, जो थ्री गोल्डन रूल्स है, उन्हें आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपको अगर डेबिट एंड क्रेडिट करना आ गया, नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल अकाउंट, ये अकाउंट्स अगर आप प्रॉपर जाने रहेंगे कि किस चीज को हमें डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बैठा दिया जाए और आपको एंट्री कराया जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। पहला रूल तो ये हो गया। और सेकंड रूल जो हमारे माइंड में ये कहता है कि हम जो अकाउंटिंग फील्ड का वर्क करते हैं, क्या इसके अंदर हमें बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी है। अगर हम कोई कंपनी में जा रहे हैं, राइट, अब मैं एज अ फ्रेशर हूँ या फिर मैं सीनियर हूँ, देखो जॉब एक फ्रेशर का लगता है और एक सीनियर का भी लगता है, राइट। तो अगर जो भी कंपनी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम काम करते हैं। अब ये नहीं है कि आप अगर अकाउंटिंग फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको टैक्स का काम करें, क्योंकि आपको आता नहीं टैक्सेशन का काम, और या फिर टैक्स का काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग फील्ड में तो एक कि अब पैसे का भी मसला और रहता है कि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में किस में ज्यादा पैसे। मैंने वीडियो अपलोड भी करा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर नहीं है तो लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि टैक्सेशन में ज्यादा पैसे है कि अकाउंटिंग फील्ड में ज्यादा पैसे है। तो अभी भी मैं बता देता हूँ कि टैक्सेशन में ज्यादा पैसे, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो एक कि टेक्निकल वर्क है, अकाउंटिंग टेक्निकल वर्क नहीं है। हाँ, सिमिलरली अगर ज्यादा, अगर हाईली पे अगर किसी को करता है तो हम टैक्सेशन वाले को करते हैं, राइट, क्योंकि वो डे बाय डे जो भी चेंजेस है, टेक्निकल चीजें हैं, वो ज्यादा नॉलेजेबल चीजें होती है टैक्सेशन के अंदर। अकाउंटिंग फील्ड की जो है वो एक लिमिट होती है कि यहाँ तक सीख गए तो ठीक है, लेकिन टैक्सेशन की लिमिट कोई नहीं होती। जितना सीखेंगे आपके लिए फायदा है, जितना आप जानेंगे आपके लिए फायदा है, क्योंकि डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में, टीडीएस में। लेकिन जीएसटी में तो मैं देखता हूँ रोज ही चेंज होते रहते हैं। तो उस चीज का हमें इल्म होता है, जिस चीज में ज्यादा इल्म है, जिस चीज में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, जिस चीज में ज्यादा नॉलेज आनी चाहिए, उस चीज में पैसे हैं, राइट। तो इसलिए कि टैक्सेशन में ज्यादा पैसे मिलते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में
कम पैसे मिलते हैं अगर कंपेयर किया जाए दोनों में। तो ठीक है, यहाँ तक की बात होगी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग फील्ड के अंदर हमारी जो जॉब रोल है अकाउंटेंट का क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। देखिए, जॉब रोल कि आप करने से पहले आपको पहले जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको बता दिया जाता है, या फिर आप पहले से ही जाने रहता है हम किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने, राइट? अकाउंटिंग के लिए ना टैक्सेशन के लिए, राइट? और उसके अंदर भी जो दिमाग लोगों का है कि हम जो जॉब कर रहे हैं या फिर हमें जो जॉब मिलेगी अकाउंटिंग फील्ड के वर्क होता है, जो एंट्रीज होती है जैसा कि सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, क्या हमें सारी चीजें करना रहता है? तो नहीं। तो आपको सारी चीजें नहीं करनी होती, आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि सेल की डिपार्टमेंट आप संभालेंगे, परचेज की जो भी चीज आप माल खरीदे इसकी डिपार्टमेंट कोई और संभालेगा, बैंक स्टेटमेंट की समरी कोई और संभालेगा। तो ये सारी चीजें डिवाइड होती है ताकि काम अच्छा हो। बड़ी कंपनियों में यही होता है कि वो पैसे को ना बचा के पैसे को ज़्यादा खर्चे करते, एक्सपेंस करते हैं, इसलिए कि हमारा काम प्रॉपर हो। तो बड़ी जो कंपनी होती है, वो सब चीज़ें डिवाइड करी रहती है। और टैक्सेशन में भी अब ऐसा भी नहीं है, टैक्सेशन में जैसा कि बहुत सी ऐसी कंपनियों को मैं जानता हूँ, बहुत सी ऐसी लोगों को मैंने जानता हूँ कि जो वर्क करते हैं, जैसे जो इनकम टैक्स कर रहा है, तो इनकम टैक्स साल का है, या फिर टीडीएस कर रहा है तो वो टीडीएस ही करता है, जीएसटी है तो जीएसटी करता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं होता, बहुत जगह मिक्स होता है, राइट? तो बहुत जगह मिक्स होता है कि आप इनकम टैक्स भी करेंगे, जीएसटी भी करेंगे, लेकिन बड़े-बड़े फर्म में तो आपको तो करना नहीं है, राइट? आपको सिर्फ एक समरी तैयार करना है, और करेगा कौन? आपका सीए। तो वहाँ की जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ की सारी चीज़ें फाइल करना, रिटर्न करना, जैसा कि वो सीए ही करते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे कि जो भी डेटा आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करके आपको अपने कैरी फॉरवर्ड करना है अपने सीए को, मैनेजर को, वो सारी चीज़ें चेक करेगा। अगर सही नहीं रहा तो फिर आपको बताएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, राइट? तो उस चीज़ को आप सही करके फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपको अपने सी जो मैनेजर, और द मैनेजर डेटा को सेंड करेगा अपने सीए को, तो सीए फाइल कर, बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है, लेकिन जो छोटी मोटी होती है वो अकाउंटेंट ही फाइल करता है मेरे हिसाब से। और वो सारी चीजें डेटा को भी प्रिपेयर करेगा और फाइल भी वही करेगा। लेकिन जब ऑडिट की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, विदाउट सीए ऑडिट हो नहीं सकता। तो जो छोटे मोटे अकाउंटेंट होते हैं या फिर छोटे मोटे जो कंपनी होती है, फर्म होती है, वो एक अकाउंटेंट ही प्रॉपर संभाल सकता है। लेकिन अगर बड़ी है तो आपकी जो वर्क है, जैसा कि मैंने बोला, वो डिवाइड होती है, जिसके लिए आसान होता है उनके लिए, और आपके लिए आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और काम करने का दिल भी लगा रहेगा, क्योंकि आप हर एक चीज़ को सँभालेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी में। अगर हम हर एक चीज़ को एक साथ मैनेज करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबल हो भी जाएगा तो दिमाग में बहुत हेक्टिक रहेगा, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। और बहुत लोग स्ट्रगल भी करते हैं कि हर एक काम वो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप कामों को डिवाइड कर देंगे तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, और वर्क करने में भी अच्छा लगेगा। और जो आपकी काउंटिंग है, जो टैक्सेशन है, जो आपकी वर्किंग है, जीएसटी है, जो सारी चीजें, वो आपका स्मूथ चलेगा, राइट? आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपके शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।